ख़वातीन हज़रात, अगर आपने पहला हिस्सा देखा है तो आपके इल्म में होगा कि आज हम समीना के अपार्टमेंट में मौजूद हैं और यहाँ से जो है ये दूसरा एक मंज़र आपको दूसरी साइड का हम दिखा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है। ये सिटी ब्रैम्पटन है और इसके अलावा अब मैं समीना की तरफ जाना तो चाह रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि समीना के और मेरे बीच में एक तूती हायल है। जी हाँ, ये देखिए, ये समीना का पेट और ये देखिए कि उन्होंने बड़े शौक से पाला हुआ है। अभी ये शायद कैमरे से नाराज़ है तो मुंह उसने दूसरी तरफ कर लिया है। तो ज़रा समीना से मालूमात लेंगे कि ये जो है आपने कब से पाला हुआ है, क्या नाम रखा है, थोड़ी तफसील इसकी बताइए समीना जी। जी। आ, अब आप रिलैक्स हैं? अब देखिए जी, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, आराम से बैठी हुई हूँ। हम्म, आ, जी, ये है मेरी हम्म, चिकी। अच्छा, राइट। बिल्कुल। नाम शायद आपको इसका अजीब लगे। हम्म। और इसकी सबसे खसूसी बात ये है। आप हेलो, हेलो, बी क्वाइट, ओके। चले, ये क्वाइट ना भी हो तो अच्छा है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। तोते चुप नहीं रह सकते, राइट, बिल्कुल उनकी बिल्कुल। सबसे बड़ी खसूसियत यही बिल्कुल है। बिल्कुल। ओके, ठीक है। आप इसके पिंजरे की तरफ देख सकते हैं। जी जी। और क्या दरवाज़ा आपने, खुला हुआ है, जी हाँ। बिल्कुल, क्या आपने नोट किया है कि इसका दरवाजा खुला हुआ है? हम्म। और उसकी वजह ये है कि मैंने इसको अपने पास रखा तो हुआ है जरूर, हम्म। लेकिन मैं इसे कैद नहीं किया हुआ। तो ये अच्छा। आजाद है, जब चाहे कहीं भी उड़ के जा सकती है। लेकिन हम्म। मजे की बात यह है कि शायद जो बाकी आप कह रहे थे कि मेरे बहुत से मुआशिके हैं। तो उसमें ये भी है। आई एम स्टिल एंजॉयिंग दैट, तो आई गेस कि इसको भी मुझसे इश्क है और ये हाँ, हाँ, बिल्कुल मुझे छोड़ के जाना नहीं बिल्कुल। चाहती। असल में इश्क का जो मफ़हूम हमारे यहाँ है, वो अब हम इस्तेमाल करके उस मफ़हूम को दूर करना चाहते हैं कि बिल्कुल, मफ़हूम ऑफ उतना कोर्स। जो है महदूद नहीं है, ये बिल्कुल, बड़ी हाँ जी। मानियत रखता है, बड़ी वुसअत रखता है। जी। ठीक है ना? तो और जो आपने तूती की बात की, तो देखिए ये भी मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद यहाँ पे सिर्फ़ कुत्ते पाले जाते हैं, है ना? तो अब एक घर में जो है तूती भी पाली जा रही है। जी, जी और बिल्कुल, लेकिन अब आपने ये नहीं बताना मुझे कि मैं भी तोते की तरह बोलती हूँ। वैसे तो मैं बहुत, आप मुझे लग रहा है कि ये आपने कहा कि ये कहीं नहीं जाती है, वो तो तोते तो बड़े बेवफा मशहूर है। क्या तोती जो है वो बेवफा नहीं होती? बस देख लें, यही जेंडर का फ़र्क है। कनाडा की अगर मैं तूतियां बेवफा नहीं है। अगर अब वो क्या कहते हैं कि हमने कुछ अर्ज़ किया अगर तो शिकायत होगी, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, राइट? अच्छा, जी, चले। जी, तो चले हम वहीं से बिल्कुल। सिरा पकड़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। आपने बताया जी, कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की वाह कैंट में, जी। तो उसके बाद शायद आप किसी प्रोफेशन से भी वहां वाबस्ता हो गई, थोड़ा सा वो बताइए। जी, बिल्कुल। मैं भी 3rd ईयर में थी जब मेरी शादी हो गई थी। हम्म। 18 साढ़े 18 साल की उम्र में। तो जी। उसके बाद अरेंज मैरिज हम्म। टोटली। और उसके बाद जो पहले 5 साल थे मेरी ज़िंदगी के, बहुत मुश्किल थे। एक तो शादीशुदा ज़िंदगी, फिर पहले 5 साल में मेरे माशाल्लाह से 3 अदद बच्चे हुए। अच्छा। और उसके साथ मैंने अपना बीए कंप्लीट किया पहले, उसके बाद बीएड किया। तो आई वाज़ एक्सट्रीमली बिज़ी एट दैट टाइम। हम्म। लेकिन उसमें ये है कि ज़िंदगी में अपने बचपन के हालात की वजह से जो कुछ मेरे आस-पास हो रहा होता था, ख़वातीन के हालात देख के, मैंने बहुत बचपन में ये फ़ैसला किया था कि मुझे ज़िंदगी में कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, अच्छा। कभी किसी से कुछ माँगना नहीं है। क्योंकि मेरे ख़्याल में हमारे मसलों की बहुत-सी जो एक बुनियादी वजह है औरतों के बहुत ज़्यादा मसाइल की, वो ये है कि वो डिपेंडेंट होती हैं अपने भाइयों पे, अपने फादर पे, अपने शोहर पे, और उसकी हम्म। वजह से वो बेशुमार मसाइल का शिकार रहती हैं सारी ज़िंदगी। तो हम्म। शादी के बाद मैंने अपने शोहर से सिर्फ एक बात कही थी कि मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि मुझे पढ़ाई से मत रोकें, और जब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूँ और इस काबिल हो जाऊँ कि मैं जॉब शुरू कर सकूँ, तो प्लीज़ मुझे उसमें सपोर्ट करें। तो थैंक्स गॉड कि आई वाज लकी इनफ कि जब मैंने अपना बीएड कंप्लीट कर दिया और बेटा मेरा 2.5 साल का था, हम्म। सबसे छोटा, तो उस वक्त फिर मैंने अपनी टीचिंग की जॉब शुरू की। हम्म। तो शुरू से मेरा ख्वाब था टीचर बनने का, तो शुक्र है अल्लाह का कि इससे मैंने किस कभी, स्कूल में आप पढ़ाती थी वहां पे? जी, मैंने वहाँ से जॉब शुरू की थी एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल से। फिर हम्म। उसके बाद मुझे जो इस्लामाबाद के कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेजेस, मॉडल कॉलेज, हम्म। उसमें से एक में जॉब मिल गई थी। वाह। और वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी जॉब थी और बेशुमार लाइक क्या हंड्रेड्स पढ़ाती थी, ऑफ मज़ामीन क्या थे आपके? जी, ये एक तो कोर्स के मैं उर्दू पढ़ाती थी वहाँ। हम्म। और दूसरा सब्जेक्ट जो अक्सर मैं कहती हूँ और लोग हंस के मेरी तरफ देखते हैं कि मैं हाई स्कूल में इस्लामियात पढ़ाती थी। हम्म। और उसकी वजह ये है कि
जैसे कि हमारी सोसाइटी में, मेरी फैमिली में भी है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। मुझे इससे कोई मसला नहीं है कि कोई क्या करता है और क्या नहीं करता। तो दो चीजें मेरी जात से हमेशा वाबस्ता रही हैं और लोगों ने उस पर हमेशा सवाल उठाया। वो ये है, एक तो कि उस वक्त की बात कर रही हूँ कि एक इस्लामियात की टीचर होने के बावजूद कि जब मैं कुरान और तफसीर पढ़ाती थी, अरबिक पढ़ाती थी, तो मैं हिजाब नहीं करती थी, मैंने कभी हिजाब नहीं किया। लेकिन मेरी फैमिली में एक ट्रेडिशन है, खातन सारी जो हैं वो सब हिजाब करती हैं माशाल्लाह से। और मुझे कभी किसी से कोई मसला नहीं रहा कि वो क्यों करती हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि दूसरे भी इस बात की रिस्पेक्ट करें अगर मैं नहीं करती तो। एक तो ये वजह थी। दूसरे जो बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी और जिसकी वजह से मुझे बहुत दफ़ा अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के सवालों का और तनकीद का निशाना बनना पड़ा, वो ये था कि उनको अक्सर लगता नहीं था कि मैं इस्लामियात पढ़ाने के लिए एक सूटेबल टीचर हूँ। उसकी रीज़न सिर्फ ये थी कि जो मेरा ज़िंदगी की तरफ रवैया है, बजाय इसके कि मैं अपने आप को महदूद करके और उन सारे रस्मों रवाजों और चीज़ों में पाबंद कर दूँ जो कि ये तवक्को की जाती है कि औरत करे, तो खुशकिस्मती से मैं उन सारी बातों में, उन सब चीज़ों में या उस ट्रैप में कभी भी नहीं आ सकी। मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकी। तो मेरा जिंदगी में जो भी करना होता है वो यही होता है कि मुझे कन्विंस किया जाए कि अगर कोई चीज़ की जा रही है तो क्यों की जा रही है, और अगर मैं कुछ नहीं कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मेरी मदर का एक सीधा सा जवाब होता था कि जी, तुम लड़की हो इसलिए तुम नहीं कर सकती, कि चुप रहो, सवाल मत करो। और ये चीज़ जो है, मुझे इतना इसने दुख दिया, तकलीफ दिया, इसने मुझे बहुत बहादुर बनाया, इसने मुझे चीज़ों को, लोगों को फेस करना सिखाया। मेरे अंदर ये जिसारत करने की हिम्मत थी कि मैं सवाल करती थी हमेशा से। और तो बात हो रही थी मेरी जॉब की। तो मैंने जब वहाँ पे जॉब शुरू की, एक दफ़ा बल्कि मज़े की बात है कि मैं भी कुछ सुनने वालों को थोड़ा अच्छा ना लगे, लेकिन एक दफ़ा हमारी प्रिंसिपल राउंड पे थी और कमरे के बाहर वो सुन रही थी जब मैं बच्चों को कुछ हाई स्कूल के बच्चों को ये बात बता रही थी कि उन्होंने जो उसका हिस्सा सुना कि अल्लाह ताला से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने इतनी बात सुनी, बाकी बात नहीं सुनी, और वो राउंड पे थी, आगे चली गई। 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे तो वो हमारी जो आपा जी थी वो भागम भाग आई कि जल्दी चले, प्रिंसिपल आपको बुला रही हैं। और मैं क्लास छोड़ के ऑफिस में गई तो वो बड़े गुस्से में थी। कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आती कि आपकी आप ये बच्चों को कैसे कह रही थी ये बात, आप क्यों ये बात कह सकती हैं कि अल्लाह से डरो नहीं, अल्लाह से डरना चाहिए और दिस एंड दैट। मैंने कहा आपने पूरी बात सुनी ही नहीं। अगर आप पूरी बात सुनती तो मेरा जुमला ये था कि अल्लाह से डरना नहीं चाहिए, अल्लाह से प्यार करना चाहिए। अगर आपके दिल में अल्लाह है, आपके दिल में उसका प्यार है, तो आप हर वो चीज करोगे जो अल्लाह आपसे चाहता है कि करो। सही। और ये बात पूरे यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि जो अल्लाह चाहता है वो बहुत मुख्तलिफ है उससे जो ये दुनिया चाहती है कि हम करें। तो जो दुनिया चाहती है, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने उसकी कभी परवाह नहीं की। इस दुनिया में मेरा सिर्फ एक चीज पे अंधा यकीन है और वो है खुदा। उसके होने ना होने पे होने वाली बहसें, मुज़ाकरे, जो भी होता है, मैंने कभी उनमें दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि मेरे नज़दीक ये बहुत बचकाना बात है। बिल्कुल। तो मैं अल्लाह पे यकीन रखती हूँ, उससे मोहब्बत करती हूँ, और एज अ इस्लामिया टीचर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मुस्लिम औरत, मैंने अल्लाह ताला से हमेशा मोहब्बत की है। और मेरा सबसे पक्का दोस्त, मेरी यारी जो है वो अल्लाह से है। तो वो जो आप कह रहे थे कि मेरे बहुत से इश्क है, तो शायद आपको मेरे इस इश्क के बारे में पता नहीं। तो यही तो बात है ना, हम इसीलिए तो आज यहाँ आए हैं कि जो छुपे इश्क है वो भी आज जाहिर हो जाए। तो अच्छा देखिए, अब ऐसा ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों को फिक्र हो जाए कि मैं उनके नाम ले दूंगी। चले, ये फिक्र करने की उनकी बात है, ये हमारी और आपकी बात नहीं है। तो समीना का ये इंटरव्यू भी जारी है, उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में हम और बहुत सारी बातें करेंगे। आपको पता है, इन्होंने वहाँ का तो आपको बता दिया कि वो वहाँ टीचर थी, उर्दू और इस्लामियात पढ़ाती हैं। ये यहाँ भी टीचर हैं, एक कम्युनिटी सेंटर में एक
क्या कहते हैं उसको, कम्युनिटी सर्विसेज में, कम्युनिटी सर्विसेज में जो है एक लिंक टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं। वो लोग जो नए इमिग्रेंट हैं जब वो यहाँ आते हैं तो समीना उनको कनाडा में रहने के तौर तरीके, गुफ्तगू, आदाब, जबान, सारी चीजें समझाती हैं। मजे की बात ये है कि हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को बहुत ज्यादा इस बात का, भाइयों को खासतौर से एतराज होता है कि समीना उनकी बीवियों को खराब होने के तरीके। चलें, ये सारी बातें खराब और अच्छा होना, सारी बातें अभी हम करेंगे, लेकिन अगले हिस्से में। जी सर।